Hello student, welcome back to today's classes which is unit 3 chapter 5 factorization test yourself. Okay, so आज हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट योर सेल्फ का सॉल्यूशन। तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस टाइप में इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जिसमें ए नंबर में है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन बाई ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये किसके इक्वल में है, तो इसे मैं रफ शीट में आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लाइक ये a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस तरह से है। तो इसे हम लोग इस तरह से यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ a प्लस बी, ठीक है, अगेन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, ये जो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर है, अगर हम इसमें से ए बी को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, है ना। और ये ए प्लस बी इसको कैंसिल कर रहा है, तो हमारे पास ये बच रहा है अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब सबके नीचे ये ए बी जो है वो सबसे डिविजिबल है, तो ए स्क्वायर बाई ए बी होगा माइनस ए बी बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी, ठीक है। तो यहाँ ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा हमारे पास a बाई बी माइनस 1 प्लस बी बाई ए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन इसमें है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 का, तो यस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, जिसमें एलसीएम ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग नॉर्मली कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है फैक्टर्स उसका, है ना। तो पहले इन सभी दोनों नंबर का ही एलसीएम चाहिए। तो जैसे हम लोग 4 का और 6 का सपोज कीजिए कि आंसर फाइंड आउट करना है एलसीएम, ओके। तो पहले यहाँ पे तो इस तरह का है, तो हम इसमें से दोनों का ही अलग अलग कर रहे हैं, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 ऐसे हो गया, और ये हमारा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जितना कॉमन है वो तो ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर इधर है और नेक्स्ट में है 2 इंटू 3, तो जो भी हाईएस्ट होता है उसी का हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, ये इसका एलसीएम होता है, ठीक है। ये मैं नॉर्मली रफ करके समझाई हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। बी में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इस तरह से लिखेंगे। x कॉमन लेने के बाद बचेगा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेने के बाद बचेगा x प्लस 2, ठीक है। तो इसका फैक्टर हो गया x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। अब ये एक हमारा फैक्टर आ रहा है, दूसरा फैक्टर फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं दूसरे का, जो कि है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ठीक है। तो x कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, ठीक है। तो x प्लस 1 और x माइनस 3, तो यहाँ पे ये दो फैक्टर हो गया, यानी कि इस दोनों में ही हमारा x प्लस 1 यानी कि एक फैक्टर इसका हो गया x प्लस 1 और x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। ये हमारा इसका फैक्टर आ रहा है। अब इससे रिलेटेड ऑप्शंस कौन सा है हमारा, x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और अब आता है सी में है HCF ऑफ सेम नंबर्स है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो HCF अगर हमें 4 और 6 का निकालना होगा, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे सिर्फ जो कॉमन होगा वही, सिर्फ जैसे ये 2 जो है वो दोनों में ही है, तो इसीलिए ये HCF हो जाएगा। तो सेम इसमें भी x प्लस 1 जो है ये इस दोनों में ही है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ दिस फैक्टर इज x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में है।
ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बी और सी दोनों समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में, जिसमें है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 2 सॉरी प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1, तो 3a स्क्वायर विल बी 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका फैक्टर, सॉरी इसका हमने और इसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लिया। अब करेंगे माइनस 6a प्लस 2, आगे इसका नोट कर लेते हैं। तो माइनस 6 यहाँ पे 9a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 12a प्लस 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 3। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालते हैं फैक्टर। तो पहले तो इसमें से 3 सबका कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन को आउट कर लेते हैं, तो बच जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। ठीक है, तो अब इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 1 इंटू 1, तो 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस सॉरी माइनस a प्लस 1, इस तरह से होगा। 3a को कॉमन लेने पे बचेगा 3, इधर बाहर 3 है ही। ठीक है, 3a तो a माइनस 1। ठीक है, 3a कॉमन लेने के बाद बचेगा a माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन लेने के बाद बचेगा a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 ये रहा, और अब फैक्टर ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 3a माइनस 1 और दूसरा a माइनस 1। तो अब इससे रिलेटेड ऑप्शंस कहाँ पे हैं, 3a माइनस 1, a माइनस 1, 3a माइनस 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर ई, 1/3 x² माइनस 2x माइनस 9। यहाँ पे अब हमारे पास ये जो है ये फ्रैक्शन में है, इसे पहले फ्रैक्शन को हटाना है, तो ये हमारा 1/3x, तो इसे कर लेते हैं पहले सॉल्व। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहीं पे भाई, 1/3x² माइनस 2x माइनस 9। ठीक है, ये इस तरह से है। अब इसे सॉल्व करते हैं, नीचे इसका 1 इसका भी 1, एलसीएम विल बी 3, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3 2 6x माइनस 9 होगा, 1 3 सॉरी 9 3 27 हो गया। अब इसका 1/3 है, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा x² माइनस 6x माइनस 27। ठीक है, अब यहाँ इसका फैक्टर करना है, और ये 1/3 तो साइड में इसका चलते जाएगा, तो 1/3 x² माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा। फिर 1/3 x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 9 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 9। ओके, अब यहाँ पे 1/3 x प्लस 3 x माइनस 9। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ रहा है, इससे रिलेटेड आंसर इसमें हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/3 x प्लस 3 x माइनस 9, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर F, x² प्लस 3x, सपोज करते हैं इतना मैन जो है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतना डेज, देन 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन इज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टोटल वर्क क्या होगा। ठीक है, टोटल वर्क यानी कि टोटल मैन इंटू टोटल डेज हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 3x। ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा x² माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क को डिवाइड करना है 1 मैन के लिए,
तो टोटल वर्क इतने लोगों ने मिलकर कर रहा है, तो यहाँ पे इसी से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ रहा है, इसको ये कैंसिल आउट करके 1 बचेगा, यानी कि 1 वर्क है। अब 1 वर्क को इतने आदमी ने एक दिन का वर्क एक आदमी के लिए, तो अगर 24 आदमी है तो एक आदमी का वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/24, तो वैसे ये हो जाएगा 1/x² प्लस 3x एंड x² माइनस 2x। तो इससे रिलेटेड आंसर है हमारा क्या इसमें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नन ऑफ दी अबव। अब आते हैं जी नंबर। जी में क्या है, स्टेटमेंट 1, रुपीज इतना इज स्पेंट इन बाइंग सम आइडेंटिकल आर्टिकल एट इतना रुपीज, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पे ये इस एक्स के ये फॉर्म में है, सपोज कर रहे हैं कि लाइक 100 रुपीज इज स्पेंट इन बाइंग सम आइडेंटिकल आर्टिकल एट इतना रुपीज, मान लीजिए 5 रुपीज इच, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा, तो 100/5 करेंगे तो ही तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, 20 आएगा लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है। अब स्टेटमेंट 2, द नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट, नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट कितना, यानी कि इतना बाई x माइनस 1, और जब इस तरह से x को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x² माइनस 1, तो 1 का तो स्क्वायरिंग हो सकता है, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 पे वो टूट गया, डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और ये x माइनस 1 इसको कैंसिल कर रहा है तो बच गया x² प्लस x, ये जो है इससे प्रोडक्ट करके, तो यस बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके। सो ऑप्शन नंबर जी का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। अब आते हैं एच, स्टेटमेंट 1, इन पार्ट जी जो हमारा गिवन था, ठीक है, इन अबव इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल इज 1 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ईच बुक, यानी कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है 1 है और मोर देन द कॉस्ट ऑफ ईच बुक, देन द नंबर ऑफ आर्टिकल इज x रुपीज, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो x हो गया, यानी कि अब हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है, तो कॉस्ट क्या होगा, सपोज करते हैं 21 आर्टिकल हो गया, और उसका जो कॉस्ट है वो हमारा x³ माइनस x है, तो इसका पर का कितना होगा, दी कॉस्ट ऑफ पर क्या होगा, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे x³ माइनस x बाई x, तो इस तरह से हो जाएगा, x को कॉमन लेने पे x² माइनस 1 और x से x कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस 1 बचेगा, तो यस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई, असर्शन है डिस्टेंस गिवन है इतना, किलोमीटर कवर्ड बाय इतना आवर, टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो यस असर्शन इज करेक्ट। नाउ रीजन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, नो इट इज नॉट करेक्ट, ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो ये जो है प्रोडक्ट कर दिया, तो ये हमारा रीजन फॉल्स है और असर्शन ट्रू है, तो इसके वजह से आई का ऑप्शन नंबर 1 सही है। सो आई होप आप लोगों को ये टेस्ट योर सेल्फ का एमसीक्यू समझ में आ गया होगा, अगर कहीं डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज समझ में आ गया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।